हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, चैप्टर 7C का। बुक है आर एस अग्रवाल, क्लास 9th का। ठीक है। इन द गिवन फिगर बी ए पैरेलल ई डी, बी ए लिखेंगे यहाँ, बी ए पैरेलल ई डी, ठीक है, एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ठीक है, दिया हुआ है। सो दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इजकल टू 180। ए बी सी और ये डी ई एफ कितना है? 180। अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। एंगल कितना दे रहा है इससे मतलब नहीं, हम लोग को बस प्रूव करना है, ठीक है। एंगल क्या दे इससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिखेंगे कि इस वाला हम देख सकते हैं ए बी और ये, देखो इसमें लाइन हम लोग बढ़ाएंगे कहाँ पर? इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे। इसका नाम रखते हैं क्यू, जैसे पिछली बार किए थे। लाइन को हम लोग बढ़ाए, कर दी क्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, देख रहे हैं? ए बी क्यू, यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। यानी प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं? एंगल ई क्यू बी, देखिए एंगल ई क्यू बी, ये एंगल क्यों होगा बराबर? अरे एक प्लस कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? देखो दो लाइन हम बताया ना, ऐसे अगर रहेगा ये और ये दोनों का सम में से कितना आएगा? 180 आता है। अरे सुनो ना, दोनों का एंगल 180 आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस ई बी सी प्लस क्या हो सकता है बराबर? एंगल ई क्यू बी, एंगल ई क्यू बी इक्वल 180। बोलो ई बी सी, ठीक है, और ई क्यू बी, ई नहीं बी, ठीक है, ई क्यू बी। आ रहा कुछ समझ में? ई क्यू बी वाला ये हमारे पोजीशन जो होती रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी क्यू प्लस ई बी क्यू इजकल टू 180, ठीक है। 20 एंगल्स क्या होगा? 180, ठीक है। अब ए बी सी प्लस ई जेड बी, ये चीज होगा ना 180। ए बी सी, ए बी क्यू लिखो या ए सी लिखो, बात तो सेम होगा। आ रहा समझ में ना? अब देखो नेक्स्ट वाले में, इस वाले जो दिया है ना हम लोग पहले लाइन, अब इस लाइन पर देखेंगे। ये तो हम देख लिए, अब इस लाइन में देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल बी क्यू ई, देखो बी क्यू ई, बात तो ये है ना, बी क्यू ई, ठीक है, बी क्यू ई प्लस, अरे इक्वल क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू क्यू ई एफ, देखो एंगल क्यू ई एफ क्यों बराबर होगा ये? देखो अगर इससे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको ऐसे बढ़ाते हैं, आ रहा समझ में? तो क्या होगा? क्यों बराबर होगा ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे आ रहा समझ में? एक बी क्यू ई, इसकी बात और इसकी बात हो रही है, तो ये क्या होगा? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम लोग वही लिखेंगे, एंगल बी क्यू ई इक्वल क्या लिख सकते हैं? एंगल डी ई एफ, डी ई एफ लिख सकते हैं क्या? एंगल डी ई एफ, देखो इसी लाइन पे है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों साइड इक्वेशन को हम लोग क्या कर दें? ऐड कर देंगे। ऐड कर सकते हैं ना दोनों साइड, या किसी एक का वैल्यू रख देंगे आप। तो जहाँ क्या प्रूव करना था हम लोग को? ए बी सी, तो ए बी सी तो इसकी जगह पर रख देंगे हम लोग, और बी क्यू ई की जगह पर क्या लिखेंगे? डी ई एफ यहाँ लिखेंगे। देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन इस पर रखना है हम लोग को। तो एंगल ए बी सी प्लस, ये तो पहले से ही है, तो ई क्यू बी के बराबर क्या बराबर है? एंगल डी ई एफ, डी ई एफ इक्वल 180। बस ये प्रूव करना था हम लोग को। आ रहा समझ में ना कैसे हो रहा है? चलिए।
ओके, क्लियर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 7C क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 22। इसके सारे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर M and N आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट द इंसिडेंट रे CA इज अ पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। यानी हमको ये प्रूव कराना बस कि जो ये BD है ना, इसके पैरेलल है, सी है या इसी के पैरेलल है, बस ये प्रूव कर देना हमको, ठीक है। तो ज़्यादातर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए, बोलिए, हो जाएगा। ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए, ओ बी देखिए, ओ बी परपेंडिकुलर किस पर है, ओ ए पर। कोई एक पैरेलल करेंगे 90 डिग्री बनेगा हमारा, ठीक है। दोनों के दोनों आपके हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी कि एम एंड एन टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा, 90 डिग्री। जब एक बराबर है तो क्या होगा, होगा ना जी 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद लिखते हैं, मान लीजिए एंगल 2 और 3, एंगल यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल 2 और +3 कितना होगा बताइए, 90 डिग्री हो ना, 90 डिग्री क्यों होगा, इसको एक्यूट एंगल जिससे होता है ना कि सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल इज 90 डिग्री। अरे समझ में, ये एंगल कितने के भी हो उससे मतलब नहीं है हमको। अब देखो ये तो 90 डिग्री पहले, अब कितना बचा है, 90 डिग्री तो बचा है, यानी एंगल 2 और 3 कितना बचेगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए एंगल 2 + 3 क्या लिखा गया है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, बाइसेक्ट है या इंसिडेंट रे, पढ़े हैं ना कि किसी प्लेन पर अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा तो क्या होगा, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल इस साइड भी बनाएगा। अरे समझ में, वही चीज़ की है हम लोग, ठीक है। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 4 इजकल टू एंगल 3। बताओ इतना समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको अगर ऐड करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। मतलब इसको जोड़े इस साइड और इस साइड जोड़े इसको, तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और दोनों को जोड़ने पे क्या निकलना चाहिए हमारा, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री पहले से दे चुका है, ठीक है। सॉरी। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एंगल 1 2 अब आपस में बराबर है, सबको ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180, 90 इसका और 90 इसका, 180 होगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा वही है, लॉजिकल है समझने में कि ये 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये अगर हम एंगल लेते हैं, देखो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर चेक कीजिए, एंगल 1 और 2 का नाम क्या हो सकता है, आप बताइए। एंगल CA भी लिख सकते हैं, एंगल CAB, अरे बोलो CAB। और इस एंगल का क्या नाम होगा, 4 3 का, +4 3 क्या हो जाएगा, एंगल DBA, अरे बोलो, एंगल ABD इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 180, हो गया। देखो इसमें हम लोग ये कॉमन कर सकते हैं ना, जैसे कि एंगल CAB, देखो कोई हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है समझो, और इसका एक साइड ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये साइड और ये साइड,
दोनों का सम कितना है 180। जहाँ 180 तो क्या बनता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो बी डी है किसके पैरेलल है, बी डी किसके पैरेलल है ए सी के, बस लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये हमारा आंसर होगा। आ रहा है समझो ना, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।